हेलो दोस्तों, आपका 2D टेल्स चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको डैनियल की कहानी सुनाएंगे। उसके साथ क्या हुआ? ये कहानी असमंजस से भरी और इस कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ है जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, डर की शुरुआत। डैनियल ने कभी इतनी देर तक दफ्तर में काम नहीं किया था। उस रात मीटिंग आधी रात तक चली और जब वह बाहर निकला तो सड़कें लगभग खाली थीं। उसने सिगरेट जलाई, लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचते ही उसने कुछ अजीब देखा। फर्श पर खून की बूंदें, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बनाया हो। उसने झुककर छुआ तो खून ताजा था। उसकी रूह कांप गई। हर कदम उसे और गहरी खामोशी में खींच रहा था। खून का निशान एक जंग लगे दरवाजे पर खत्म हुआ, जो आधा खुला था। सावधानी छोड़ उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर हल्की रोशनी थी और बीच में जमीन पर पड़ा था एक आदमी। गले पर चाकू से वार किया गया है। सफेद शर्ट पूरी तरह लाल। डैनियल का दम घुटने लगा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसके पीठ पर ठंडी बंदूक की नली टिक गई। एक ठंडी आवाज फुसफुसाई, अफसोस, तुमने ये देख लिया। डैनियल के हाथ कांप उठे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वह आदमी हल्का हंसा। तुम सोचते हो यह हादसा था? नहीं, तुम्हें यही सब देखना था। भाग 2, फंसाया हुआ शिकार। उस पल से डैनियल एक ऐसे खेल में फंस गया जिसकी गहराई उसे समझ भी नहीं आ रही थी। यह हत्या कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसकी ही कंपनी का हिस्सा थी। मिलियन डॉलर का घोटाला, गुप्त सौदे और हर उस इंसान की हत्या जो सच जानता था। और अब डैनियल अनजाने में सबसे अच्छा मोहरा बन चुका था। सबूत उसके खिलाफ गिरने लगे। उसकी उंगलियों के निशान चाकू पर, उसके फोन से की गई कॉल, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज जिसमें वह गोदाम में दाखिल होता दिख रहा था। जितना वह भागता, उतना ही शिकंजा कसता गया। पुलिस ने उसे मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। न्यूज चैनलों ने उसे ठंडे खून का कातिल बता दिया। और जब उसने सच ढूंढने की कोशिश की, तो उसे ऐसी फाइलें मिलीं जिनमें उसकी ही साइन थे। बैंक ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। किसी ने महीनों से उसकी पहचान का इस्तेमाल किया था, और वह शख्स कोई अजनबी नहीं, उसका सबसे करीबी दोस्त एड्रियन। भाग 3, सामना आखिरकार। एक सुनसान वेयरहाउस में उनका आमना सामना हुआ। तुमने सब कुछ गढ़ा, डैनियल ने गुस्से में कहा। एड्रियन हंसा। नहीं, हमने गढ़ा, बस तुम्हें पता ही नहीं चला। डैनियल ने बंदूक तान दी। मैं सब खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर घुस आई। टॉर्च की रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। हथियार गिराओ। डैनियल ने देखा कि अब वह खड़ा था, हाथ में बंदूक, जमीन पर लाश, और पुलिस के सामने उसका दोस्त मासूम शिकार बनकर खड़ा था। एड्रियन चिल्लाया, ऑफिसर, इसने हत्या की है, मैंने रोकने की कोशिश की। डैनियल को जमीन पर पटक दिया गया। हथकड़ियां लग गईं और जाते जाते उसने एड्रियन को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते देखा। भाग 4, बदला 2 हफ्ते बाद। न्यूज हेडलाइन चमक रही थी, डैनियल हेस दोषी साबित, धोखाधड़ी और हत्या का मामला। शहर उसे गुनहगार मान चुका था, लेकिन एक आलीशान पेंट हाउस में एड्रियन आराम से व्हिस्की पी रहा था। करोड़ों डॉलर उसके थे। सब कुछ परफेक्ट था। फिर उसने मेज पर पड़ा एक लिफाफा देखा, बिना किसी डाक टिकट के। उसने खोला। अंदर एक तस्वीर थी, सीसीटीवी स्टिल। एड्रियन खून से सना चाकू पकड़े हुए। पीछे लिखा था, तुम भूल गए, मैं उतना कमजोर नहीं जितना तुमने सोचा। जल्दी मिलते हैं, डैनियल। एड्रियन का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक पर्दे हिले। कमरे से आवाज आई, निर्दोष जेल में नहीं रहते एड्रियन, कम से कम लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं। एड्रियन ने मुड़कर देखा। डैनियल खड़ा था, जिंदा, आजाद और भी खतरनाक। एड्रियन ने चाकू उठाया, मगर डैनियल ने उसका हाथ तोड़कर चाकू गिरा दिया और हथकड़ी जड़ दी। तुमने मुझसे सब छीन लिया, डैनियल बोला, लेकिन अब तुम्हारा नंबर है। उसने मोबाइल से अभी अभी एड्रियन की आवाज रिकॉर्डिंग चलाई। करेक्शन, इट वॉज अस, यू जस्ट डिडंट रियलाइज इट। एड्रियन की आंखें चौड़ी रह गईं। भाग 5, आखिरी खेल 1 हफ्ते बाद। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, एड्रियन कोल धोखाधड़ी और हत्या के आरोप में गिरफ्तार। सबूत साफ थे। वीडियो वायरल हो चुका था। डैनियल बरी हो गया। लेकिन पेंट हाउस में उस रात क्या हुआ,
ये सिर्फ डेनियल जानता था और एड्रियन ने आखिरी बार जो देखा वह था डेनियल का ठंडा, संतुष्ट मुस्कान, उससे पहले कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और इस तरह शिकारी खुद शिकार बन गया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मैं इस तरह की ही वीडियोस अपलोड करूंगा। आप कमेंट्स में मुझे बताइए। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।